और सुबह के सब लोग तो भाई आ चुके हैं लेके हम एक ऐसी वीडियो जिसका मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि एक ऐसी वीडियो मैं कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें मैं भाई बताऊंगा ज़रूर कि अगर कभी मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसी वीडियो कोई बना के मुझे दे देता तो मैं होपफुली शायद से ऐसा बेटर डिसीजन ले पाता। लेकिन अभी मैंने एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरे को पता थी क्या बाइक मैं खरीद रहा हूँ, क्या बाइक मैं नहीं खरीद रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बाइक्स जो कि आती है 2.5 लाख सेगमेंट के अंदर या पास में, वो बेस्ट स्टंटिंग बाइक्स फॉर 2026। मतलब 2026 में आने वाली सबसे बेस्ट बाइक मान लो कि ये हैं 4 वो, जो मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बने रहो वीडियो में ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूँ कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट स्टंट बाइक हो सकती है आपके लिए। जब आप उस पर स्टंट करो तो बहुत क्विकली आप स्टंटिंग सीख जाओ और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्टंट्स कर सको, लंबी व्हीलीज कर सको, लंबी स्टॉपीज कर सको। तो बने रहो इस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो। अब करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो इस वीडियो में बने रहो अगर तुमको चाहिए अपनी 1 ऑफ 1, ताकि तुम कोई मिस्टेक ना करो, और NS400G, ड्यूक 250, MT15 या एक्सट्रीम 250R में से एक बाइक खरीदने की सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदना भाई, एंड यू आर ऑल कन्फ्यूज्ड अप, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें एक स्टंट मशीन खरीदनी है और तुमने देख लिया NS400G की बहुत सारी रील्स इंस्टा पर, तुम्हें लग रहा है NS400G इज़ द बेस्ट बाइक फॉर यू, बट वेट टिल नाउ, तुम समझ जाओगे तुम्हारे लिए बेस्ट परफेक्ट बाइक कौन सी रहने वाली है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट 100% आउट ऑफ इट। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहली बाइक से। द फर्स्ट बाइक इज NS400G। भाई ये पूरा प्रॉपर वे पेपर वर्क है, देख सकते हो PPT बना रखी है, पूरी 10 स्लाइड की PPT बना रखी है भाई इस चक्कर में, पूरी कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रोफेशनलिस्ट वे में। ठीक है ठीक है, अबे यार अब बाइक करते हैं। ये देख सकते हो NS400G मेरी, ड्यूक 250, एक्सट्रीम 250R और MT15 वर्जन 2। ये 3 बाइक 2 लाख से 2.5 लाख तक की, मतलब सॉरी 2 लाख से 2.5 लाख तक की हैं। ठीक है, ये सब उसका ही पार्ट है। अब बात करेंगे भाई परफॉर्मेंस, पावर फिगर, सब चीज़ ऑन डिटेल्स, फुल पेपर वर्क के साथ आया हूँ, पूरी तैयारी के साथ। NS400G 2026 मॉडल कम्स विद क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। और मैं बता दूंगा कौन कौन सी बाइक्स में बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। बाइक डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इसमें और इसमें दोनों में है, लिख सकते हो। न्यूकिंग ऑफ परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ मतलब थोड़ा बहुत कॉपी AI से हेल्प कर करके बनाइए। तो ये और ये दोनों में बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, जिसकी वजह से तुम अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हो। अब तुम्हें मेन बात करते हैं, हम मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई इन दोनों में क्विक शिफ्टर नहीं है, MT15 में और इसमें, इन दोनों में है। लेकिन इसमें शायद से आ जाए क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल है शायद से, मेरे को पता नहीं है इतनी डिटेल। लेकिन मैं स्टंट की बात करने वाला हूँ तो मैं स्टंट पे फोकस करूँगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करेंगे भाई। हम बात करेंगे अब सीधा पावर फिगर्स के बारे में। सबसे पहली बात करें पल्सर NS400G, द बेस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट क्यों कही जाती है। 43 PS की पावर, 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन विद FI है ना, तो 43 PS की पावर, 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, ऑप्टिमम पावर डिलीवरी। चेसिस की बात करेंगे भाई हम इसी वीडियो में, बताता हूँ चेसिस इतनी मतलब अच्छी नहीं है भाई। चेसिस बैंड मेरी में मतलब ठुकी है, और ये मान लो 5 की स्पीड पर ठुकी हुई बाइक का भी चेसिस में डेंट है, तो तुम समझ सकते हो, ले लेना भाई। लेकिन मैं बता दूंगा अभी तुम्हें कौन सी किसके लिए सबसे बेस्ट है, चेसिस वाली या फिर NS400 किसके लिए सबसे बेस्ट है। डिस्क ब्रेक फ्रंट और रियर दोनों होती है, मैंने ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पाया थोड़ी, लेकिन बता देता हूँ। इसकी और ड्यूक की सेम ब्रेकिंग है, नई वाली की NS400G की, और एक्सपेक्टेड डुअल चैनल ABS और ये सब तो तुम्हें पता ही है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। भाई ये बाइक है छोटी, पैसों में बड़ी, मेंटेनेंस में बड़ी, लेकिन बाइक है छोटी साइज़ में। छोटी बाइक मतलब लेस, शॉर्टर व्हील बेस है इसका। व्हील बेस देख लो, एक्सपेक्टेड व्हील बेस जो है ना इसका वो 1344 है। मेरी बाइक का नापा हुआ व्हील बेस है, कहीं पे भी ये वाला हिसाब नहीं होगा कि इतने से इतना वाला, ये नापा हुआ है पूरा उससे, समझिए। तुम गूगल AI कर लेना भाई, बेशक हो एक आधा mm का अंतर हो सकता है क्योंकि भाई मैं इंसान हूँ लेकिन 1344 mm से ऊपर नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एस्टिमेटेड वेट बताता हूँ 170 to 175। अब जो है ना, लोगों को लगता है कि ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा लंबी होने की वजह से नहीं है,
लंबी नहीं है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा पंची फील होती है, तुरंत रेस दी और बाइक एकदम व्हीली व्हीली एकदम, इसी यही रीज़न है एक। 1344 जो इसका वो है तुम्हारा व्हील बेस, शॉर्टर व्हील बेस, क्विक एक्सलेशन, फास्ट परफॉर्मेंस, व्हीली मारने में एक नंबर, मज़ेदार फीलिंग 170 से, लेकिन 175 kg। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है 400 मेंटेनेंस। इसकी क्लच प्लेट अभी स्टार्टिंग बता, क्योंकि देखो व्हीली मारोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लच प्लेट और चेन सेट, ठीक है। हिसाब लेके चलते हैं स्टार्टिंग से ही। इसकी क्लच प्लेट, असेंबली और चेन स्पॉकेट का खर्चा बताता हूँ। 5,000 रुपये की क्लच प्लेट असेंबली, विद असेंबली बताता हूँ 5 से 6,000 रुपये की, विद चेन सेट 10,000 रुपये का, ठीक है। व्हीली और स्टॉपी करने का ब्रेक पैड 2,000 रुपये के सिंटर्ड, ठीक है, 12,000 रुपये की। अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारे पे NS480 पे ये खर्चा आएगा, अगर तुम व्हीली और स्टॉपी करने के लिए बाइक देख रहे हो उस पे ऊपर, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि 400 सीसी है और तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो पलटाओगे ही 100%, अगर तुम्हें ब्रेकिंग नहीं आती तो। सबकी चाहिए थी ड्यूक 250, 2.5 लाख रुपये में ड्यूक 250 आती है। 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, 31 PS की पावर, 9,200 RPM, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सेम वही मैं तुम्हें बता दिया, डुअल चैनल ABS के साथ, 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में ही है, राइड बाय वायर दोनों में ही है, सब चीज़ दोनों में ही है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो इसमें मैंने लिखी है 320, इसमें है 3 और 240, मतलब वही है NS 400 वाली ही। इसमें TFT मिलती है, मतलब अच्छे से TFT कह रहा हूँ, LCD डिस्प्ले मिलती है पूरी। लेकिन इसमें और NS 400 में ये अंतर है कि इसकी वारंटी जो होती है वो 2 साल की पड़ती है, NS 400 की 5 साल की पड़ती है, 5 साल 75,000 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी 2 साल की होती है, क्योंकि ड्यूक हमारे नून में बहुत है तो भाई मुझे पता है, इसलिए अगर तुम वारंटी वगैरह लोगे। लेकिन ड्यूक जो रहती हैं ये बाइक, ये लंबी है, 1357, 162.8 kg है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा ड्यूक 250 मत लेना भाई। देखो काफ़ी सारे, ये बहुत वैसी चीज़ है, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ड्यूक 250 आज की डेट में मेरे लिए अकॉर्डिंग तो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी और बेटर बाइक दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी के अंदर। और 2.5 लाख समथिंग की आती है, और इसकी जो सर्विस कॉस्ट होगी ना वो 3-1 हज़ार रुपये की आती है, और इसकी चेन सेट और उन सब का खर्चा भी उतना ही है, 12,000 रुपये मान लो, क्योंकि इसकी आउटपुट शाफ्ट LC4C की आउटपुट शाफ्ट और ड्यूक 390 की आउटपुट शाफ्ट सेम है। तो चेन सेट में हो सकता है थोड़ा कम हो गया, लेकिन क्लच प्लेट सेम सी ही डलती हैं, तो 5,000 रुपये की क्लच प्लेट मान लो इसकी भी 5,000, और क्लच असेंबली के साथ 6,000 समथिंग, मतलब लेबर कॉस्ट मिला के बता रहा हूँ मैं 5,000 की, और क्लच प्लेट असेंबली के साथ 6,000 समथिंग की पड़ेंगी इसमें क्लच प्लेट, और 4,000 समथिंग का इसका चेन सेट वगैरह पड़ेगा, और 2,000 के ब्रेक पैड्स चलते हैं भाई सेम, मतलब ब्रेक पैड्स तो इतने के डलते हैं सेंटर्ड वाले, तुम किसी भी बाइक के हो, है ना, NS हो या फिर ये हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बाइक, द मोस्ट अवेटेड बाइक, और जो मुझे भी पर्सनली लगती है कि भाई बेस्ट स्टंटिंग बाइक इन द सेगमेंट इन द मार्केट, Xtreme 250R। भाई इससे ऊपर नहीं है कुछ भी, स्टंटिंग सीखनी है ना, Xtreme 250R। पावर फिगर्स थोड़ी से 26.5 PS की पावर है, थोड़ी सी कम है बट स्टिल मैनेजेबल, बढ़िया पावर है भाई। सीखने के लिए ना मैं बता रहा हूँ इतनी पावर बहुत है, लिटरली बता रहा हूँ इतनी पावर बहुत है, ठीक है। चेसिस एंड सस्पेंशन तो तुम्हें पता ही है। अब बताता हूँ मैं क्यों बढ़िया बाइक है ये। 1357 का व्हील बेस है ना, लेकिन इसका जो व्हील बेस लगेगा ना तुम्हें, बहुत मतलब छोटा व्हील बेस लगेगा तुम्हें, मतलब देखो अब ऐसे नहीं समझ पाओगे भाई, तुम फोटो में कभी नहीं समझ पाओगे, इसे चलाने में ना ऐसा लगता है ये जो व्हील बेस का, पता है सबसे बड़ा रोल ये भी होता है। देखो तुम ड्यूक में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ड्यूक का जो स्विंग आर्म है ना वो ऑलमोस्ट इस जगह से चालू है और वो पीछे तक जाता है, समझ गए। तो उसकी वजह से चेन लंबी पड़ा रहती है, लेकिन उसका व्हील बेस और इसका व्हील बेस देखो सेम है, 1357, लेकिन कहाँ अंतर है, जो इसका व्हील बेस है ना वो इंजन से जस्ट कनेक्टेड है, तो ये जो स्विंग आर्म है ये छोटा हो जाता है, तो क्विक एक्सीलरेशन, छोटी व्हील बेस, तो बेटर व्हीली पे कंट्रोल। सबसे बढ़िया बात, आगे से बाइक छोटी है, आगे से बाइक हल्की है। दूसरे नंबर पे 250 सीसी हीरो की कंपनी, इंडियन ब्रांड, तो मेंटेनेंस कम। इसकी शायद से 1500, 1600, 2000 समथिंग तक कुछ सर्विस सेंटर्स में, क्योंकि क्या होता है ना, अब हर सर्विस सेंटर की लेबर कॉस्ट अलग होती है, तो 2000 तक की सर्विस, और इसका क्लच प्लेट का खर्चा भी तुम्हें कम ही आएगा। लिख के देता हूँ, ड्यूक 250 से कम खर्चा कम ही आएगा, और भागेगी उससे ज़्यादा।
और वो भागेगी भी उससे ज़्यादा और व्हीली भी उससे अच्छी मारेगी और दिखने में भी बेटर है भाई। मेरे को तो अच्छी लगती है ये एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दैट। बात करते हैं वेट की तो 160 केजीज़ की है ये भी, वो भी 162 केजी की थी, ये भी 6 स्पीड उसके साथ है, वो भी 6 स्पीड के साथ है। तो अब बात करते हैं भाई लीस्ट मोस्ट फेवरेबल बाय मी बाइक, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है वो इंटरनेट पे। तो अब बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई हम आ गए थे ऑन द MT-15। तो अब आ गए थे फोर्थ बाइक के बारे में। तो फोर्थ बाइक कब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये रखा अपना हेलमेट मैंने उतार दिया है। तो MT-15 के बारे में बात करने वाले। भाई ये बाइक जो है मतलब मेरे को लीस्ट फेवरेट क्यों लगती है और क्यों मुझे इतनी पसंद नहीं है, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ भाई। व्हीली है स्टंटिंग के लिए, मैं नहीं मानता कि ये बाइक मतलब देखो अब करने को तो भाई कोई बंदा किसी से भी कर सकता है, बस स्टंट करने के लिए ना स्किल्स चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। ये बाइक क्यों व्हीली में ज़्यादा चलती है, तुमने देखा होगा ये व्हीली में ज़्यादा चलती है। मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये बाइक व्हीली में ज़्यादा चलती है, लेकिन ये व्हीली के लिए, इसका इंजन व्हीली के लिए नहीं बना। क्यों? जो बिगनर्स हैं वो इसको इसलिए ले लेते हैं ड्यू टू इट्स वेट। 141 kg बहुत ईजीली न्यू उठ जाएगी है, और 1345 मिलीमीटर व्हील बेस, मतलब बहुत छोटा व्हील बेस, तो बहुत क्विक एक्सीलरेशन, बहुत क्विक व्हीली, और एकदम मतलब पॉइंटी सी व्हील हुई एकदम एकदम तुरंत रेस दी और आगे से ऊपर। अब ये जो बाइक है ना, मैं इसलिए नहीं मानता व्हीली के लिए अच्छी, क्योंकि भाई ये पावर VVA टेक्नोलॉजी की वजह से पावर बहुत लेट देगी, बहुत एंड में जाके देगी, तो कभी वो हाथ नहीं बैठ पाएगा। तो हाई रेव पे जो इंजन रहेगा ना, तुम मतलब बहुत तुम वो सीख नहीं पाओगे। जैसे तुम VVA पे तो मार लोगे, लेकिन अगर तुम वही चीज़ NS 200 पे करोगे, NS 200 का ये मिड में पावर नहीं देगी। जो सर्कल व्हीलीज़ होती हैं वो तुम इससे बहुत हार्ड होगा तुम्हें सीखना, क्योंकि सर्कल व्हीलीज़ में बहुत लो पावर पे सीखते हैं। और MT-15 पे जो मतलब स्टार्ट कर रहा है MT-15 पे, तो भाई वो उसके क्रैश, मतलब मैंने MT-15 से लोग बहुत ठुकते हुए इसलिए देखें क्योंकि उठाने के लिए बहुत हाई RPM रखना पड़ेगा। अब हाई RPM रखोगे तो बाइक उठते हुए पीछे जाएगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं है, तो एक छोटी सी चीज़ बताई, तो मैंने चाहा था सारे के सारे, और सबसे लो मेंटेनेंस इसी बाइक की है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सबसे लो मेंटेनेंस वाली बाइक चाहिए, इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है 1200, क्लच प्लेट्स आ जाती हैं 1000 रुपये की, मुझे उसकी नहीं पता असेंबली की कितनी कॉस्टिंग है, लेकिन 1000 रुपये क्लच प्लेट्स आ जाती हैं, और चेन सेट भी इसका सस्ता ज़्यादा, 2-1000 रुपये का चेन सेट आ जाता है। तो सबसे लो मेंटेनेंस भी यही है। एक्सट्रीम की और ड्यूक 250 की सेम, एक्सट्रीम की फिर भी कम है, एक्सट्रीम की काफ़ी कम है ना, लेकिन ड्यूक 250 के कंपैरिजन में। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसी बाइक चाहिए कि भाई बस सीखनी है, बस स्टंटिंग करनी है, और मतलब थोड़ी सी भी हल्की भी सही चल जाएगी, तो ये है। इससे तुम फर्स्ट सेकंड गियर तक तो मार लोगे, लेकिन उसके बाद भाई पावर ड्रॉप ही मारनी है, नीचे गिरेगी। 100 तक व्हीली मारना इस बाइक से, बहुत लंबे वो भी कर लेते हैं लोग स्टंट, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता। और तुम जितने भी प्रोफेशनल स्टंट राइडर होंगे, है ना, तो भाई वो बिल्कुल भी तुमने नहीं देखे होंगे, चाहे वो VVA विदाउट बाइक पे जरूर मार देते होंगे, लेकिन इस पर नहीं मारते। ज़्यादातर लोग जो VVA वाली बाइक में मारते हैं वो ढंग से फिर मारना सीख नहीं पाते हैं। मेरा तो ये पर्सनली, ये बिगनर्स के लिए है, जिनको आती है भाई वो तो मारेगा ही, ठीक है। ये किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई ऐसी बाइक से स्टार्ट करो जिसमें VVA ना हो, ठीक है। NS 200, NS 160, N160, एनीथिंग बट नॉट VVA। हाथ नहीं बैठ पाएगा, हाई RPM पे पावर देगी ये, तो उससे एक जर्क मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, कभी भी स्मूथ व्हीली में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे कंटेंट देखना हो तो डू फॉलो, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। और इस वीडियो से होपफुली आप समझ पाओगे कि कौन सी बाइक आपको लेनी है, किस मेंटेनेंस पे, किस प्राइसिंग पॉइंट पे। प्राइस वाइज का सब वो पता है। मैंने मेनली ये वीडियो बनाई थी कि कितनी मेंटेनेंस में पड़ेगी अगर तुम व्हीली या स्टॉपी मारते हो, और पावर और व्हील बेस के बारे में ये, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो और PPT चाहिए तो DM कर देना, इंस्टा पे भेज दूँगा आप सभी को।